Hello dear students, come into the class। आइए हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर एल्कोहल देखते हैं। और पिछले वीडियो लिंक में हमने एल्कोहल के रासायनिक गुण देखा था और ये बताया था कि एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और जल में भी क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, HOH होता है ना। तो दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण क्या होता है, एल्कोहल के रासायनिक गुण जल के रासायनिक गुणों से काफी हद तक मिलते हैं। जिस तरह से जल के दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसी तरह से एल्कोहल के दो अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एल्कोहल के समावयवी ईथर की तुलना में उसके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या आते हैं, अधिक आते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि एल्कोहल की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह एल्कोहल से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल समूह के ऊपर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। तो आपकी जो हेडिंग है, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये डिपेंड करती है एल्कोहल से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पे। ठीक है, एल्कोहल में उपस्थित एल्कोहल ग्रुप के आधार पर रासायनिक क्रियाओं को दो ग्रुपों में बांटा गया है। रासायनिक क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल समूह की हाइड्रोजन क्या होती है, विस्थापित होती है। नंबर फर्स्ट वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल समूह की हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है। दूसरा क्या है, एल्कोहल समूह की वो अभिक्रिया जिसमें पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है, विस्थापित होता है। तो हम लोग देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल समूह की हाइड्रोजन परमाणु क्या होती है, विस्थापित होती है। तो एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं, एल्कोहलों की वे अभिक्रियाएं जिसमें एल्कोहल समूह का हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है। The chemical reactions of alcohol are divided into two groups. The one is that hydrogen परमाणु of alcohol group replaced, and the second reaction is that in which totally hydroxyl group is replaced. ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे एल्कोहल की वे क्रिया जिसमें एल्कोहल समूह का हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, रिप्लेस होता है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं की एल्कोहल के साथ है क्रिया। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं की एल्कोहलों से क्रिया। और प्रबल धन विद्युतीय धातुओं में कौन आता है,
पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 एंड 2। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं में आवर्त सारणी का समूह एक और कौन सा दूसरा, यानी एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आ जाएंगे। एल्कली ग्रुप में आपका कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और एल्केलाइन अर्थ मेटल में, एल्केलाइन अर्थ मेटल में आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, ये आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन दो ग्रुपों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एल्कली अर्थ मेटल का सबसे बारीक कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? NS1। एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या आता है? NS2 आता है। और ये क्या करते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इसलिए थोड़ी एनर्जी पर ही अपने सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं ना, आसानी से त्याग देंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, चूंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इसलिए इजिली क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। तो आप क्रिया कराओगे किसकी? एल्कोहल की प्रबल धन विद्युतीय धातु सोडियम के साथ आप क्या करा दो? क्रिया कर दो। अब यहां से क्या करेगा? क्या बताया? हाइड्रोक्सिल समूह का ये जो यहाँ पे बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है। हाइड्रोजन क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है। और हाइड्रोजन पे क्या? प्लस चार्ज है, तो सोडियम पे क्या है? प्लस चार्ज है। यहाँ पे ये बना देगा RONA। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा है। और हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेज बिकॉज एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट ओनली मॉलिक्यूल्स आर फाउंड। मुक्त अवस्था में केवल अणु मिलते हैं, परमाणु नहीं। और आप जानते हो कि अणु जो होता है वो स्टेबल होता है, परमाणु स्टेबल नहीं होता, क्योंकि परमाणु की परिभाषा ही बताया गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which does not exist in free state but takes part in chemical reaction। ठीक है, वो जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु। तो पहली बात कहा कि हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, जबकि हाइड्रोजन को स्वतंत्र अवस्था में लाना है, इसलिए आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा? अणु बनाना पड़ेगा। अब आप देख लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, बैलेंस करना है। यहाँ से इसका क्या कर दो? 2 मॉलिक्यूल दे दो। अब यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन निकल गया 2 परमाणु से, तो हमको सोडियम को कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो ये बन गया 2RONA। और ये आपका क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। ये आपका बन गया सोडियम एल्कोक्साइड या एल्कोक्सी। बेसिक नाम में क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी सोडियम। इसका आयु पैक बन जाएगा एल्कोक्सी, क्या बन गया? सोडियम। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड बाय EG के द्वारा, दैट इज के लिए क्या लगाते हैं? I.E। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी क्रिया करा दो CH3CH2OH। ये आपका क्या हो गया? एथिल। क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। और इसकी क्रिया आप सक्रिय धन विद्युतीय धातु सोडियम से करा दो। यहाँ से क्या करेगा? क्या कहा? इसका जो ये एल्कोहल समूह है, इसकी हाइड्रोजन क्या करेगी? रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन ये परमाणुविक स्टेज में आ रही है, एटॉमिक स्टेज में देने के लिए इसको आप हाइड्रोजन गैस निकालोगे। तो कितने हाइड्रोजन निकल गए? 2 निकल गए। इसको बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकला तो उसकी जगह पे क्या जाएगा? 2 सोडियम जाएगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा। और ये बन गया 2CH3CH2ONA। और पैक क्या हो जाएगा? इथॉक्सी सोडियम। इसका आयु पैक बन गया
एथॉक्सी सोडियम, या इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि क्या कहा सोडियम एल्कोक्साइड कह रहा है ना, तो जनरल नाम इसका बन गया आपका सोडियम एथॉक्साइड बन गया। सेकेंड ग्रुप के रिएक्शन हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहलों की सोडियम हाइड्राइड के साथ क्या करा दे क्रिया, यहाँ से क्या हो गया ROH, और सोडियम हाइड्राइड की क्रिया को करानी है तो सोडियम हाइड्राइड का होता है आपका NaH, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सोडियम की वैलेंसी 1, इसलिए NaH क्या बन गया, ये बन गया आपका सोडियम हाइड्राइड। इसकी क्रिया कराई जाती है DMF माध्यम के साथ, DMF डाइमेथिल फार्मामाइड, ठीक है, DMF से कराई जाती है। तो यहां से क्या करेगा, ये आपका एक H ये मिल करके क्या बना देगा, H निकल गया, क्योंकि क्या कहा इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो इसी जगह पे क्या चला गया, सोडियम चला गया, ये आपका बन गया RONA, यहाँ से हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन मिल करके क्या बना दिया H2 गैस, ठीक है। वहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है तो वहाँ पर हाँ सही है, बैलेंस है भाई, हाँ सही है। ये आपका बन गया, क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ये आपका बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, और ये क्या दिया हाइड्रोजन गैस दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ क्रिया के बारे में बताऊंगा, आप इंतजार कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठंडा हो जाए।